अमरूद इतना ठंडा लग रहा है जैसे फ्रिज में से निकाला हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। ये मेरा सुबह का वीडियो है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में आज बना रही हूँ मूली के पराठे। हाँ जी, मूली के पराठे बना रही हूँ, उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैंने मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लिया, धो लिया और उसके बाद आटे में मिक्स कर दिया। तो हरी मिर्ची डाल दी, लहसुन कूट के डाल दिया और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा मैं भिगो लूँगी, गर्म पानी गुनगुने पानी से आटा लगा रही हूँ मैं। और पराठे बनाने की तैयारी करते हैं। तैयारी क्या, ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया है। और क्योंकि ये सब चीज़ें करने में झंझट सा लगता है ना, क्योंकि लहसुन कूटो, हरी मिर्ची का वो पीसना पड़ता है, उन सब चीज़ों में टाइम थोड़ा सा चला जाता है सुबह के टाइम। तो इसलिए, वरना सिंपल पराठे बनाने हो ना तो कब के बना ले। तो चलिए आटा मैंने लगा। गुड्डू की तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, वो अपनी क्लास ले रहा, बच्चे भी जग गए और गुड़िया ने भी उठ के अपना जो करना था हाथ मुंह वगैरह धो लिए। और सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना दूंगी मैं अभी। और मैं सोच रही थी साथ में धनिया की चटनी भी बना दूं, फिर मैंने धनिया की चटनी बनाई नहीं। और मेरी पहले की भी रखी थी, 2-3 दिन खा ली ना इसीलिए, वरना पराठे के साथ धनिया की चटनी अच्छी लगती है और धनिया के पराठे भी अच्छे लगते हैं। खूब सारा धनिया हो ना, उसे बारीक बारीक काट के और उसमें सारी चीज़ें मिक्स करके बनाए ना, हरी मिर्ची वगैरह, तो धनिया के पराठे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अभी एक साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी, चाय मेरी बन के रेडी हो गई। और साथ में पराठे बने हैं तो चाय ज़रूर बनेगी। नाश्ते में मुझे शुरू से ही आदत है चाय साथ में बनाने की, क्योंकि नाश्ते के साथ चाय सभी लेते ही है, तो इसलिए मैं साथ में चाय ज़रूर बनाती हूँ। तो बस उसके बाद मैं लगूंगी अपने बाकी के कामों में। और अभी मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि सुबह काम करने के बाद ध्यान ही नहीं रहा, वीडियो नहीं बनाई। फिर दोपहर में लेट गई थी थोड़ी देर, अब भी उठी हूँ तो बस चाय बनाई और पानी पी लिया गुनगुना सा करके। और अभी बाकी के काम देख लेते हैं। तो आज रात में बनाऊंगी दाल चावल। आज ना कुछ भी बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो सिंपल दाल चावल बना लेते हैं। और कोई सब्जी भी नहीं रखी थी, कोई सब्जी रखी होती तो मैं सब्जी बना लेती, लेकिन सब्जी थी नहीं। तो फिर मैंने सोचा चलो दाल बनाते हैं, और काफ़ी टाइम भी हो गया। दाल मेरी ना आजकल सुबह भी नहीं बन पा रही, तो इसलिए अभी मैंने दाल को भिगो दिया और अच्छे से धो लिया। और एक प्याज काट लूँगी इसमें, और बर्तन वगैरह सब कर दिए। शाम के टाइम ना अगर सो के उठते हैं ना, बिस्तरों में से निकलते हैं और बर्तन सिंक में पड़े हो तो बहुत ज़्यादा भारी दिखते हैं, धोने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। और बस मैंने उठ के फिर ना बर्तन धोए सबसे पहले। और बर्तन धोने के बाद, चाय बनाने के बाद मैं लग गई थी अपना खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं बेसन देख रही थी, बहुत सारा बेसन रखा, उसे भी ख़त्म करना पड़ेगा वरना ख़राब हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी। तो इसमें मैंने लहसुन का तड़का लगाया है और प्याज डाली है, उसके बाद डाल दिए टमाटर। अब इसमें ऐड कर दी दाल। और आज ना ट्राइपॉड अच्छे से लगा नहीं पा रही, क्योंकि मेरा ना बैक कैमरा धुंधला हो रहा, तो उस वजह से वीडियो अच्छी नहीं बन पाती। वरना मैं गुड्डू के फ़ोन में बनाती हूँ ना, तब तो मैं आगे की तरफ करके अच्छे से ट्राइपॉड सेट कर लेती हूँ, तो सही से दिख जाता है। तो आज थोड़ा बहुत मैंने ऐसे ही अपने हाथ से पकड़ के फ़ोन जब वीडियो बनाई है। तो दाल मैंने चढ़ा दी, इसमें पानी डाल दिया जितना चाहिए होता, नमक वगैरह सब डाल दिया, टमाटर डाल दिया और इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी। 3 सीटी में दाल रेडी हो जाएगी। साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए और चावल में नमक भी डाल दिया। में चढ़ा तो चावल भी एक साइड में बनती रहेगी जब तक। और पता है, आज भी सुबह मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और ऊपर डाल दिए थे तो सूख भी गए। ये सारे फोल्ड करके रखने हैं। सर्दियों में प्रेस का काम तो कम हो रहा है, क्योंकि जो नीचे पहनने वाले कपड़े हैं ना, उन पे तो प्रेस होती नहीं है। भले ही पैंट वगैरह पे, गुड्डू की, इनके पापा की पे कर देती हूँ मैं, पर जो अंदर पहने जाते हैं ना, उन पे तो हो ही नहीं पाती। तो इसलिए थोड़ा काम तो कम हो रहा है। और अपने तो मैं करती हूँ हमेशा, सर्दी हो या गर्मी हो, क्योंकि सूट तो करके पहने ही जाते हैं ना बगैर प्रेस। और क्या बताऊं, खांसी चैन लेने ही नहीं दे। जैसे ही बोलती हूँ ना तो तुरंत खांसी आती है। वैसे पूरा दिन नहीं होगी, जब बोलने लगूंगी ना कई बार ऐसे गले से आते, मतलब धसका सा लगता है और खांसी शुरू हो जाती है। बस सूखा सा जो धसका बोलते हैं ना, वही वाली खांसी हो रही है। तो दवाई तो मैं ले रही हूँ और अच्छे खासे कपड़े भी पहन रही हूँ। ठंड तो है ही बहुत ज्यादा। दिल्ली में इस टाइम पे सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा ठंड लगती है और उसी हिसाब से कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। तो
ठंड में बस यही है कि अंदर अंदर रहो, अपना काम करते रहो, और पानी के काम जितने भी कम हो उतना अच्छा, लेकिन पानी के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। आप लोगों को भी पता है, झाड़ू पोछा बर्तन सभी चीज में तो पानी चाहिए होता है। खाना बनाने में हालांकि हाथ नहीं भीगते बर्तन वगैरह करते तभी होता है। तो चलिए ये वाली बेडशीट ठीक कर दूं, मैं ज्यादा बातें नहीं करती वरना खांसी आ जाती है। तो ये कमरा ना मुझे मैसी सा लग रहा था, मैंने सोचा चलो इसे भी ठीक कर देती हूँ। शाम के टाइम ये सारी चीज़ें कर देते हैं ना तो अपने लिए ही आराम होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे दिखता है ना फैला हुआ तो मैं कर देती हूँ, टाइम मिल जाता है। तो दाल चावल तो मैंने चढ़ाई दिए, अभी मैं खाली बैठी थी, मैंने सोचा चलो ये वाला रूम भी ठीक कर दूँ। आज सुबह से ही ना ये ढंग से नहीं हुआ था, मैंने ऐसे ही ठीक ठाक तो कर दिया था, फिर मैंने अभी सोचा चलो चादर भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जो पहले की चादर बिछी हुई थी ना इस पर, वही बेडशीट इस पर डली हुई थी, तो वो मैंने हटा दी, धोने के लिए डाल दी और ये धुली हुई इस पर बिछा दी। तो साथ के साथ ये वाला रूम भी मेरा सेट हो गया, और ये सुबह तक ऐसा ही रहेगा। फिर चाहे सुबह उठो और सिर्फ झाड़ू कमरे में लगा दो और पोछा। तो अभी बस मैं दाल देखने जा रही हूँ और चावल भी देख लेते हैं बने। दाल तो बन गई मेरी और धनिया काटना भूल गई मैं, तो चलिए धनिया भी काट लेते हैं और गरम गरम दाल में डाल के ढक के रख दूंगी। और धनिया कम डालूंगी वरना गुड़िया खाएगी नहीं, वरना मैं ज़्यादा सब्जी में धनिया आजकल डाल रही हूँ, पर वो ये फिर बच्चे खाते नहीं है ना तो फिर ज़्यादा सही नहीं लगता, इसलिए मैंने कम डाला धनिया। और सर्दियों में तो धनिया ज़्यादा आता ना, तो इसलिए खूब सारा डाल देते हैं तो अच्छा लगता है सब्जी में। तो दाल मेरी डन हो गई, मैंने इसमें धनिया डाल दिया, अब इसे ढक के रख दूंगी और यहाँ से भी संभाल दूँ। अमरूद रखा हुआ था ये कई दिन का, ये ख़राब हो जाएगा, इसे भी काट लूँ, क्योंकि जब तक इसे काट के नहीं देती ना बच्चों को, ये खाते नहीं है, कोई भी चीज़ उठा के अपने आप से नहीं खाते। अगर इनको काट के अच्छे से डाल के नमक वगैरह दो ना तो तभी खाते हैं। मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगा, चलो इसे भी काट लेते हैं। अमरूद इतना ठंडा लग रहा है जैसे फ्रिज में से निकाला हो, एकदम बर्फ सा हो रहा है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है। ठंड की वजह से ना सारी चीजें खाने में भी अच्छी नहीं लग रही, ऐसे हो रहा है जैसे कि अब भी फ्रिज से निकाला हो और इसमें भी बर्फ जम रही हो, और ठंडा लग रहा है और इसी से फिर खांसी हो जाती है। पर ये कई दिन का रखा था, मैंने काट लिया कि इसे खराब हो जाएगा वरना काट लूं इस वजह से। और बच्चों को भी ना काट के दे देती हूँ तो खा लेते हैं, वरना खाते नहीं है बिल्कुल भी। तो दाल मेरी बन गई और चावल देखूंगी अब। सर्दियों में बस यही रहता, फटाफट से काम निपटा लो अपना और बिस्तरों में बैठ जाओ, क्योंकि दिल्ली की ठंड अगर जो दिल्ली में रहते ना उनको पता होगी, क्योंकि यूपी के मैं कई व्लॉग देखती हूँ ना उसमें ठंड बताते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है, वो उत्तराखंड के पास भी लग जाता है, पर दिल्ली में भी कुछ कम ठंड नहीं है, उसके बराबर ही मान के चलो। और धुंध थी कई दिन से तो, और कुछ भी आसपास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी सुबह के टाइम, इतना ज़्यादा कोहरा सुबह के टाइम होता है। और पार्क जाने का भी मन नहीं था, कई दिन तो मैं घर में ही अंदर घुस जाती थी देख के, गई भी नहीं मैं पार्क। रुकता क्यों नहीं है फोन, या और बातें कर लूं। जब कह रही थी ना मैं तुरंत खांसी हो जाती है ठंडा खाने की वजह से, और खाने में क्या क्या चीज छोड़े, कुछ छोड़ मतलब खाना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। और हाँ मैं कहती जब भी मैं फोन बंद करती हूँ ना तो फोन बंद नहीं हो पा रहा, आज मैं टच करती हूँ और बंद नहीं हो रहा। अब हो गया अब हो गया, मैंने दोबारा चालू किया, चलिए अमरूद फिनिश कर लिया, फिर से खांसी की शुरुआत हो गई। और आज तो ना भाप लूंगी विक्स डाल के, क्योंकि ना गुड़िया के पापा रोज बोल के जा रहे हैं मुझे 2 दिन से कि पानी में डाल के विक्स जरा सी और भाप ले ले, आराम हो जाएगा। और रात को ही ज्यादा खांसी होती है और भी ज्यादा, जैसे जैसे ठंड बढ़ती है ना उसी तरीके से। आज तो जरूर भाप लूंगी, वरना पूछेंगे तो फिर मैं बता दूंगी हाँ मैंने भाप ली है, भले ही एक टाइम ली हो। तो रात को मैं सोच रही हूँ सोते समय ले लूंगी। और अभी मैंने ना चावल का सारा पानी निकाल के 2 मिनट के लिए गैस पे आंच लगाने के लिए रख दिया। जो भी थोड़ा बहुत पानी रहता होगा तो वो सूख जाएगा और चावल हल्के फुल्के से जो कनी पे रह जाते हैं ना तो वो भी पक जाएंगे अच्छे से। और खाना बन के रेडी हो गया, ये भी साफ कर दूं यहाँ से सारा।
और दूध भी गर्म रख दूँ साथ के साथ, क्योंकि खाना खाएंगे ना जब तक दूध भी गर्म हो जाएगा। और एक बार बाहर निकले ना सारा काम कंप्लीट करके रात का, तभी मैं अंदर जाती हूँ। फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं, सारा काम हो जाता है। तो बच्चों को फिर दूध भी देना होता है ना, तो फिर आलस आता, खाना खाने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता। और आजकल ऊपर तो जा नहीं पा रहे रात को, क्योंकि गुड्डू के पापा की इवनिंग शिफ्ट है ना, तो वो रात को लेट आते हैं। वो घर पे रहते हैं ना, तो रात को खाना खा के दोनों ऊपर टहलने चले जाते हैं। हम बच्चे तो जाते नहीं है। और आजकल वो ऑफिस जा रहे हैं, तो मेरा भी जाना नहीं हो रहा ऊपर, और ठंड भी ज़्यादा, तो इसलिए मैं ऊपर जाती ही नहीं हूँ। तो चलिए जी, हम खाना खा लेते हैं अभी, और वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।